कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भारत की रोज की खबरों के सैलाब में आखिर चल क्या रहा है ये समझना लगभग नामुमकिन है। हर सुबह इतनी सारी कहानियां, इतने सारे अपडेट्स कि देश की असली तस्वीर कहीं खो सी जाती है। तो चलिए आज इसी हलचल के बीच से भारत की कहानी को समझने की एक कोशिश करते हैं। अब देखिए, एक ही दिन में क्या क्या हो रहा है। जर्मन चांसलर भारत में है, उधर पीएसएलवी मिशन फेल हो गया, हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व पर जोरदार बहस छिड़ी है, और वहीं रिलायंस 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। साथ ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मतलब एक तरफ ग्लोबल स्टेज पर भारत की धमक, तो दूसरी तरफ एक तकनीकी नाकामी। एक तरफ जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की खबर, तो दूसरी तरफ समाज को बांटने वाली बहसें। ये सारी सुर्खियां मिलकर भारत की एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जो जितनी उलझी हुई है उतनी ही साफ भी। तो इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और साफ करने के लिए आज की बड़ी खबरों को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। भारत और दुनिया, राजनीतिक रणक्षेत्र, हमारी प्रगति और बाधाएं, समाज में जो तनाव है वो, और आखिर में अपराध और न्याय की दुनिया। ये हमारा आज का रोड मैप है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, भारत और विश्व। देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर आज भारत की जगह कहाँ है। कूटनीति की बड़ी बड़ी मीटिंग्स से लेकर हमारी सीमाओं पर जो असल चुनौतियां हैं उन तक। तो दिन की एक बड़ी खबर आई दिल्ली से। जर्मन चांसलर भारत दौरे पर हैं और फोकस साफ है, व्यापार और रक्षा। दोनों देशों के बीच बातचीत इसी पर केंद्रित रही। और इसमें एक अहम बात निकल कर आई है, जर्मनी अब भारत में एक सिक्योरिटी लिएजनिंग ऑफिसर तैनात करेगा। देखिए, ये एक बड़ी बात है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट कितना गहरा होता जा रहा है। और देखिए, ये जो रक्षा सहयोग बढ़ रहा है ना, वो और भी जरूरी हो जाता है जब हम दिल्ली के बड़े बड़े दफ्तरों से हटकर जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। ये खबर हमें याद दिलाती है कि डिप्लोमेसी अपनी जगह है, लेकिन बॉर्डर पर हर पल की चौकसी कितनी ज्यादा जरूरी है। अब भारत का रिश्ता दुनिया से सिर्फ सरकारों का नहीं है, बल्कि हमारे लोगों का भी है। न्यूजीलैंड से एक चिंताजनक खबर आई। वहां एक सिख जुलूस के सामने कुछ लोगों ने हक्का प्रोटेस्ट किया और यह भारत नहीं है जैसे नारे लगाए। ये घटना दिखाती है कि विदेश में बसे भारतीयों के लिए भी चीजें हमेशा आसान नहीं होती, और ये यकीनन हमारे डायस्पोरा के लिए एक चिंता की बात है। चलिए अब देश के अंदर की राजनीति पर आते हैं। देखते हैं कि भारत के पॉलिटिकल बैटलफील्ड में आज क्या क्या हुआ, कहाँ वैचारिक बहस छिड़ी और कहाँ नए नए समीकरण बने। तो दिन की सबसे तीखी राजनीतिक बहस की शुरुआत हुई कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के इस एक बयान से। उन्होंने कहा, हिंदुत्व पागलपन में हिंदू धर्म है। ये 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों के सामने कांपने के लिए कहता है। बस इस एक बयान ने हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व की जो पुरानी और बहुत ही संवेदनशील बहस है, उसमें जैसे एक नई आग ही लगा दी। अब इस बहस के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ है अय्यर और महुआ मोइत्रा जैसे नेता। इनका कहना है कि हिंदू धर्म समावेशी है, आध्यात्मिक है, जबकि हिंदुत्व डर पर आधारित एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। वहीं दूसरी तरफ है बीजेपी का पक्ष। उनका कहना है कि ये जो फर्क किया जा रहा है, ये असल में हिंदू पहचान पर ही हमला है और समुदाय को बांटने की एक कोशिश है। तो एक तरफ दिल्ली में ये वैचारिक जंग चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति में एक जबरदस्त उलटफेर हुआ। जो कभी एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन थे, वो चचेरे भाई उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं। शिवाजी पार्क में उन्होंने मुंबई निकाय चुनावों के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया। ये यकीनन महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया चैप्टर शुरू कर सकता है। और सेंटर स्टेट का तनाव भी आज खबरों में था। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आरोप ये लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार उनकी जांच में रुकावट डाल रही है। मामला और भी गर्मा गया जब एक रेड के दौरान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गईं। इसके बाद तो बीजेपी ने सवाल उठा दिया कि आखिर एक सीएम को खुद एक फाइल लेने क्यों जाना पड़ा। मतलब राजनीतिक घमासान पूरा तेज हो गया। ठीक है, तो राजनीति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब उन चीजों पर नजर डालते हैं जो देश का इंजन है, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ आज की कहानी बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ कमाल की कामयाबी, तो दूसरी तरफ एक बड़ी नाकामी। शुरुआत एक जबरदस्त खबर से। रिलायंस ने गुजरात में 7 लाख करोड़ रुपए के मैसिव इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। सोचिए कितनी बड़ी रकम है।
और ये पैसा एआई और क्लीन एनर्जी जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में लगाया जाएगा। ये भारत के इकोनॉमिक एम्बिशंस के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट। लेकिन जिस वक्त एक तरफ इकोनॉमी को लेकर ये जश्न था, ठीक उसी वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक निराशाजनक खबर आई। इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C-62 अपने मिशन में फेल हो गया। बताया गया कि तीसरे स्टेज में कुछ गड़बड़ी हुई। ये हमें याद दिलाता है कि तरक्की का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। पर फिर इस सेक्शन का अंत एक और शानदार कामयाबी के साथ होता है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1-2 नहीं बल्कि 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना डाले। सबसे तेज और सबसे लंबी बिटुमिनस सड़क बिछाने का रिकॉर्ड। ये दिखाता है कि जब भारत किसी काम को ठान लेता है तो उसे वर्ल्ड क्लास तरीके से पूरा कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे समाज की, उन दरारों और बहसों की जो हमारे सोशल फैब्रिक में मौजूद तनाव को दिखाती हैं। त्रिपुरा से एक परेशान करने वाली खबर आई। वहां एक स्थानीय मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने को लेकर एक छोटा सा झगड़ा हुआ, जो देखते ही देखते सांप्रदायिक झड़प में बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुकानों और एक मस्जिद में आग लगा दी गई। ये घटना समाज में मौजूद नाजुक सौहार्द की तरफ इशारा करती है। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम कानूनी बहस चल रही है। इसे रोमियो जूलियट क्लॉज भी कहा जा रहा है। कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या पॉक्सो एक्ट में कोई बदलाव किया जा सकता है ताकि टीनेजर्स के बीच जो कंसेंशुअल रिश्ते होते हैं उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जा सके। ये नाबालिगों की सुरक्षा और उनकी अपनी ऑटोनॉमी के बीच एक बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस बनाने की कोशिश। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। एक नज़र डालते हैं आज की उन क्राइम स्टोरीज पर जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। ये घटनाएं भी हमारे समाज का ही एक और चेहरा दिखाती हैं। पहली खबर बेंगलुरु से, जो बेहद चौंकाने वाली है। एक टेक प्रोफेशनल की हत्या उसके टीनेज पड़ोसी ने कर दी। वजह, महिला ने लड़के के एडवांसेस को रिजेक्ट कर दिया था। और तो और जुर्म को छिपाने के लिए बाद में फ्लैट को भी आग लगा दी गई। अगला मामला एक नए जमाने के क्राइम का है, डिजिटल अरेस्ट। इसमें साइबर क्रिमिनल्स आपको ऑनलाइन ही डरा धमकाकर एक तरह से वर्चुअल कैदी बना लेते हैं। इसी तरीके का इस्तेमाल करके दिल्ली के एक कपल को 2 हफ्तों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और उनसे लगभग 15 करोड़ रुपए ठग लिए गए। और आखिर में एक और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम का मामला। इस बार एक पूर्व CBI ऑफिसर की पत्नी इसका शिकार हुई और उन्होंने 2.58 करोड़ रुपए गंवा दिए। ये घटना दिखाती है कि इन फ्रॉड्स की चपेट में कोई भी आ सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। तो ये थी भारत में बीते सिर्फ एक दिन की तस्वीर। एक तरफ कूटनीति में जीत तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में नाकामी। एक तरफ राजनीतिक घमासान तो दूसरी तरफ रिकॉर्ड तोड़ कंस्ट्रक्शन। सामाजिक तनाव भी है और चौंकाने वाले अपराध भी। सब कुछ एक ही दिन में एक साथ। सच में एक अरब विरोधाभासों का देश। तो सवाल ये है कि इनमें से कौन सी कहानी है जो भारत का अगला चैप्टर लिखेगी।